वाले दिनों में चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे इलेक्शन में? अभी हारने का तय है। उनको रिजाइन देना चाहिए, सीधी सीधी बात है। उनको रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? वो क्या सोच रहे हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? राजनीति यार, दूसरे को मौका दे दो। आम आदमी पार्टी में और भी हैं, गोपाल राय बैठा हुआ है, संजय सिंह बैठा हुआ है, उनको मौका, आतिशी मैडम है, सौरभ भारद्वाज है, उनको मौका दीजिए। वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम जो मुख्यमंत्री है वो रिजाइन दे और उनकी पार्टी में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो काम करें जी, या रिजाइन दें। ना तो तुम पे जल त्राइमाम करती रही जल के लिए जनता, ना तुम पे पानी दिया गया, रोते रहे कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। जब आज की खबर है कि दिल्ली में बिजली के रेटों में भी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल होगी। देखो, फ्री ये कह रहा मैं फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री क्या अपनी जेब से दे रहा है? अरे हमारा आपका इन सबका इनकम टैक्स का पैसा जमा है, वहाँ जाता है हर महीने, उससे ये फ्री देता है। ये क्या अपनी जेब से फ्री दे रहा है? बस फ्री कर रखी है। जो नीडी पर्सन है उनको फ्री होना चाहिए, जेन्युइनली जिनको जरूरत है। सबके सब फ्री चल रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो इससे आम लोगों की जिंदगी में असर पड़ेगा जैसे ही बिजली के रेट बढ़े। बिल्कुल, जिनको फ्री मिल रहा है वो तो उसे वोट बैंक देंगे ना। वो कहेंगे यार हमें तो फ्री मिल रहा है। वोट बैंक की राजनीति होती है ये, अपना अपना वोट बैंक बचा के रखना। सर, एक आपसे एक सवाल है आखिरी में, क्या इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विकास कार्य किए? इसने कुछ भी विकास नहीं किया है, बिल्कुल विकास के नाम पे ढकोसला किया है। लेकिन आने वाले इलेक्शन के दिनों में कहते हैं कि हमने ये विकास किया, हमने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो इसको ट्रांसफर हो गया है, बस। और कुछ नहीं किया है इसने। जो भी डाउन ट्रोडन पीपल है, दबे कुचलों के लिए क्या किया इसने? दारू फ्री कर दी इसने, एक पे एक फ्री की दारू एक पे एक फ्री करी, चलो वो चलता है। लेकिन तुमने दारू की कंपनी को, कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचाया और उन्होंने इनडायरेक्टली तुम्हारी पार्टी को फंड किया। इसीलिए उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है ईडी ने। और ये कहने नहीं हम तो निर्दोष है। अगर तुम निर्दोष होते तो हाईकोर्ट तुम्हें कब का जमानत दे देता। सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक वादा किया था कि हम बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, और इन्होंने क्यों गठबंधन कर लिया? 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया दिल्ली में क्यों गठबंधन किया? कन्हैया कुमार जो क्या नाम है, जिसने बोला भारत के टुकड़े तोड़ेंगे, इस बंदे को इन्होंने इलेक्शन में क्या नाम, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट उतारा कांग्रेस ने। मतलब क्या मैसेज देना चाहा है? और सर्जिकल अटैक होता है फौज में, ठीक है, इनको सबूत चाहिए कि एक फौजी बंदा प्लेन लेके जा रहा है, साला बाइक चलाते हुए यहाँ कुत्ता आता है तो हमारी हालत खराब होती है, वो वीडियो बनाएगा और ये सर्जिकल अटैक करेगा। इनको तो ये बोलना चाहिए कि भाई 10 नहीं 20 बंदे मारे गए हैं, सेना का मनोबल इन्होंने तोड़ा है। भाई मैं सीधी सी बात है, किसी को मैं सपोर्ट नहीं करता। शीला दीक्षित जी ने मेरे स्कूल टाइम से लेके 98 से लेके 2013 तक बहुत अच्छा काम किया है, उनको सलाम है। लेकिन इसने क्या नाम है, उन्हीं को बदनाम करने की साजिश रची। शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी फाइल लेके घुमा करते थे केजरीवाल जी, और अन्ना हजारे के साथ बैठते थे। मैं इन दोनों को जेल पहुंचाऊंगा, इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने ये गलत किया है, इन्होंने यहाँ पे पैसा मारा, इन्होंने यहाँ पे पैसा मारा, इन सबको मैं जेल पहुंचाऊंगा और आज खुद जेल में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज होती है, दिल्ली किसी बंदे को बुरी लगेगी, दिल्ली जैसे शहर में क्या नाम है, बंदे का अगर बिजली फ्री है तो बेकार है ये, क्यों सब कमाते हैं सब खाते हैं। और आप जाके देखिए ऐसे ऐसे घर हैं, आप और हम दोनों भाई हैं, फर्स्ट फ्लोर आपका है, सेकंड 2 मीटर लगवा ले, 15 दिन एसी आप चला रहे, 15 दिन एसी हम चला रहे हैं, ठीक है, बिजली का बिल 0 आ रहा है। जो गरीब आदमी है वो वैसे का वैसे ही रह रहा है। गरीब आदमी किराएदारों को कहाँ मिल रहा है? 10 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट के हिसाब से किराया बिजली का बिल देना पड़ रहा है गरीब आदमी को। मकान मालिक कौन सा फ्री कर रहे हैं उनके लिए? 200 यूनिट मकान मालिक को तो फ्री हो गई, किराएदारों को तो देनी पड़ रही है। 10 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट ले रहे हैं किराएदार, दे रहे हैं किराएदार उनको। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या सर, क्या कह रहे हैं? मतलब दिल्ली में जो बिजली की दरें जो बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में, क्या इन आम लोगों को फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, आम लोगों को कुछ नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली को लोगों को सुविधा देना, तो अपने अंदर बहुत अच्छी बात है। अब ये लोग, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो मलाई भी खा रहे हैं और कह रहे हैं दूध भी ना फटे, ठीक है। अब इन भाई साहब से ये पूछो कि अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं बस फ्री चल रही है और वो सफर कर रही हैं, तो अगर वो टैक्स पेयर जो लोग हैं, ये उसी के टैक्स से तो मिल रहा है, कोई भी नेता अपने घर से नहीं दे रहा। ये सब जनता का पैसा है जो जनता में लग रहा है। भाई साहब बोले जनता का पैसा लगा हुआ, जो महिलाओं को जो फ्री मिल रही है सेवा, पैसा लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दी। तो टैक्स पेयर के तो मेरी बात, एक के साथ एक फ्री कर दी। ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, हम शराब के लगातार खिलाफ हैं, चाहे फ्री बांटो या पैसे दे के लो। शराब ऐसी चीज है, आदमी शराब पी के वो काम कर देगा जो बिना शराब पिए नहीं करेगा।
घर बर्बादी का सबसे बड़ा काम होता है शराबी का। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि उनने शराब एक के साथ एक फ्री करी है, तो वो पीने वाले लोग कौन थे? जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना में खत्म हो चुकी थी, ठप हो गई थी, सबसे पहले शराब की दुकानें खुली थी। 70% टैक्स लगा था इस देश के अंदर। जब पता लग गया था कि देश की अर्थव्यवस्था शराबी चला रहे हैं, या तो आप देश को देख लो या शराबियों को देख लो। भाई साहब बोल रहे हैं या देश को देख लो या शराबियों को देख लो। के साथ एक फ्री करके जो अच्छा ये बताइए, एलजी जो है, एलजी लैब गवर्नर, जी जी मैं लगातार देखता हूँ खींचातानी चलती है दिल्ली सरकार और लैब गवर्नर के अंदर। क्या वो कहते हैं सर साइन नहीं करने देते? जब ये शराब घोटाला हुआ तो किस तरह एलजी ने फाइलें साइन कर दी? इससे लगता है कि मिली भगत है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फ्रंट लेवल पर बदनाम किया जा रहा था। अब 2025 में 26 साल से यहाँ पर सूपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। वो लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली के अंदर किसी तरह सत्ता हासिल हो, हर चीज अजमा ली, ताम दाम दंड भेद। बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट की, आप लगातार 40 दिन से ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जनता का समय खराब हो रहा है। ईडी एक ऐसी एजेंसी है देश के अंदर, बहुत बड़ी एजेंसी है। आप क्यों अभी तक कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं दे पा रहे दिल्ली सरकार के? बताइए। अब जब वो अगर मुजरिम है तो सजा क्यों नहीं हो रही, और अगर मुजरिम नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही? अभी जब निजी अदालत ने बेल दी थी तो हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ईडी ने 8 दिन का समय और मांगा, उस बात को भी 15-20 दिन हो गए। तो आप देखना, जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी निकले, सुनिए, जिस तरह हेमंत सोरेन जी आ गए हैं, लगातार आरोप था उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का, आज उन्होंने फिर शपथ ले ली। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर बिठाया, किसी प्रधानमंत्री ने बिठाया, समझ रहे हो? ये जबरन नहीं बिठाया गया। उस आदमी ने दिल्ली की राजनीति को बदला है, देश की राजनीति को बदला है। मेरी गली में 7-7 दिन झाड़ू नहीं लगती थी, कूड़ा नहीं उठता था। आज उन्हीं गलियों में 2-2 बार गाड़ियों का आना, ये भी अरविंद केजरीवाल की देन है। आप लोग के तो पानी गंदा आ रहा है, क्या शीला जी के समय में पानी गंदा नहीं आता था? देखिए, ये गर्मी का मौसम होता है, आप एक बाल्टी के 2 से नहाओगे, सुबह भी नहाओगे, शाम को भी नहाओगे, पानी भी ज्यादा पिया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल ये तो है नहीं कि नहर का बटन अरविंद केजरीवाल के हाथ में दबाएगा, वो नहर इधर से यहाँ आ जाएगी। दिल्ली एक ऐसी जगह है, खूबसूरती बनाओ उसे, ये हर नागरिक का है। और दिल्ली के अंदर लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते आ रहे हैं, उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता दिल्ली के लिए? क्या वो सिर्फ अपनी सत्ता हासिल कर और सुनिए, वो लोग जंगलों में क्रिकेट खेलने के लिए, चाहे मनोज तिवारी हो, इसी सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन जी लगातार 2 बार जीते, क्या करा? देखिए, ये सिर्फ इन लोगों का काम है, फ्रंट लेवल पर जो लोग काम करना चाहते हैं देश के लिए, उन्हें तोड़ो और बर्बाद करो। चाहे आप एनसीपी को देख लो किस तरह तोड़ा, शिवसेना को किस तरह तोड़ा, बिहार के अंदर आप देखना जेडीयू की तोड़ने की तैयारी चल रही है, टीडीपी को भी तोड़ा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ करती है कोई भी टीम के। तो ये लोग अभी, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर ये इलाज कराएं और वहां भी ना हो। अरविंद केजरीवाल ने जो एक हॉस्पिटल बनाया उसका नाम बता दो। अच्छा सुनिए, मोदी जी ने एक बनाया, उसका नाम बता दो। अरविंद केजरीवाल ने, अभी इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने जो हॉस्पिटल बनाए हैं, अभी इन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल जी ने जो हॉस्पिटल बनाए हैं उनमें काम कर रहे हो। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए हेल्थ सेक्टर में, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई हॉस्पिटल बनाया हो। सुनिए, अगर हाँ ये बोले थे, हम नहीं बोले थे सर, सुनिए, सुनिए, अब हमारी सुनिए। आयुष्मान कार्ड योजना क्यों केजरीवाल जी लागू नहीं होने दे रहे दिल्ली में? 2.5 से 3 करोड़ पीपल को कार्ड योजना है, वो केंद्र सरकार के अधीन है, अधीन है ना, वो हर राज्य में लागू होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य में लागू करे। वो क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। अभी ये कह रहे थे 15 साल से बीजेपी के सांसदों का क्या काम होता है? सांसदों का क्या काम है? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर वो चीज आती है, सांसद क्या करेगा? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली सचिवालय में जो बैठते हैं, वो क्या सांसदों को रिपोर्ट करते हैं? वो सुनेंगे मंत्रालय वालों की, जल मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की, हेल्थ मंत्रालय की, ना कि सांसदों की सुनेंगे। इन्हें कुछ पता ही नहीं है, बेकार बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हो इसमें चीखने का विषय नहीं है, बात को सुनो। आपने कहा सांसद का कोई कर्तव्य नहीं है, तो क्यों जीत रहे हो? सुनिए मेरी बात, आप गलत कह रहे हो। यहाँ हमने कर्तव्य की बात नहीं, फिर दिल्ली के अंदर क्यों ब्यूरोक्रेसी सचिवालय को रिपोर्ट करती है। केंद्र सरकार के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, अगर वो चाहे सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली के अंदर बात कर सकते हैं कि सर इस चीज पर क्या समस्या आ रही है, आप इस फाइल पर साइन करो। भाई, अगर आप लगातार पानी की समस्या बता रहे हो तो वो ऐसे मटके फोड़ पे सर पे रख के ऐसे नहीं हल होगी। दिल्ली के अंदर समस्या, तो आप
करना तुम्हें ही पड़ेगा, करना दिल्ली गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। क्या कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट? हिमाचल से पानी मांग रही है, नहीं दे रहे। सारे सवाल छोड़ कर पूछो, पेपर जो लीक हो रहे हैं वो सही है गलत है, पूछो। भाई साहब का सीधा सवाल है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर जो लीक हो रहे हैं, नीट के ऊपर जो भाई साहब सवाल उठा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए सीबीआई की जांच को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है। सर एक बात सुनिए पूरी हमारी बात नहीं हुई। 1 करोड़ का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी। 10 करोड़ का कठोर कानून बनाया गया है, बनाया नहीं है क्या? ये बोलिए। पिछले 7 साल में देश के अंदर 70 पेपर लीक हो गए, गुजरात के अंदर 14 पेपर लीक हो गए, यूपी के अंदर हेड कांस्टेबल की परीक्षा होती है वो फेल हो जाती है। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इन ऐसे ठेकेदारों को जो सपोर्ट कर रही हैं? लगातार आप क्यों कड़े कानून नहीं बना रहे? 10 साल से आप राज कर रहे हो देश के अंदर, हमने तो पहले नहीं देखा। ये तो देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ। आज ही एक आरोपी का बयान आया था कि हमें पेपर लेट से मिला इसलिए हम दे नहीं पाए जल्दी से। सर ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लेट से मिला। एनटीए जो परीक्षा कराती है ना, ये सब उसके अंदर धांधले। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता बताइए आप मुझे? एनटीए का वो नीट का ही पेपर क्यों लीक होता है? इससे साफ पता लगता है कि देश के अंदर लगातार युवाओं को घसीटा जाता है, जंतर मंतर पे भी पीटा जाता है जब वो आवाज उठाते हैं। संसद में कोई नेता आवाज आपने उठाता है। जंतर मंतर की बात की, जंतर मंतर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस ही रहती है, वहाँ लाठीचार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से ही, क्योंकि वो इशारों पे ही चलता है। बताइए जो परीक्षा होती है वो भी तो केंद्र सरकार के हाथ में है ना। केंद्र सरकार चाहे तो कुछ नहीं हो सकता सर। जब पापा यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं तो क्या वो नीट का पेपर नहीं रुकवा सकते? नीट के पेपर के लिए क्या प्रावधान नहीं बनाए गए? प्रावधान बनाए हैं, धरपकड़ जारी है और अभी भी धरपकड़ चल रही है। कौन सी धरपकड़ नहीं चल रही है? सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है, जो पकड़ा जा रहा है वो रगड़ा जाएगा। कब तक रगड़ा जाएगा? और रगड़ा जाएगा तो क्या बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका आप बताइए। किसके ऊपर बुलडोजर? जब जो आरोपी होगा, बताया ना, उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना और 1% क्या यूपी से आरोपी होगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा? पकड़ा जाएगा, जो आरोपी होगा उसे अंदर किया जाएगा। आप सुनिए, यूपी के में जो बुलडोजर की बात कर रहे हो, अभी हाथरस का कांड देखा था हमने। अभी तक बाबा के बुलडोजर में क्या डीजल खत्म हो गया जो वहां तक नहीं? जो है मेन ऑर्गेनाइजर जो है देव प्रकाश मधुकर, वो पकड़ लिया गया है। क्या उनका बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? चल रहा है, कब चलेगा? कब चलेगा? उनका चल रहा है बुलडोजर। 1 लाख का इनाम था, लेकिन चला नहीं है, कहीं भी न्यूज नहीं आई है। सुनिए हटिए, सुनिए झूठ रही है तथ्य पे हम बोलिए। अब ये मालूम है, हम सवाल ये कहे थे मालूम है, कानून बनते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे, जनता मरती रहेगी और ये चीखते रहेंगे, ये वो लोग हैं। ये मालूम है, ये जनता के मालूम हित में नहीं जाएंगे। ये पेपर लीक हुआ है, ये सच्चाई है। अगर इसमें मालूम है दूसरा कोई नेता, दूसरी सरकार होती ना तो नोटिस से पहले बिल्डोजर चल जाता। आज बिल्डोजर के जंग लग चुकी है और इन जैसे लोगों को जंग लग चुकी है। ये मानते भक्ति किसकी करते हैं? देश की नहीं। ये मानते नेतागिरी करते हैं, देश की होना चाहिए। देश में ये बीजेपी वाले अगर ये किसी कांग्रेस शासित राज्य में होता तो बोलते कार्रवाई नहीं हो रही, इसमें क्या कहेंगे आप? मैंने अब कहा मैं राजनीति नहीं करना, कहाँ कांग्रेस हो, सपा हो, XYZ कोई भी हो, अगर बिल्डोजर चलना चाहिए तो सब पे चलना चाहिए। तो ये नहीं नोटिस आने पहले अगर बिल्डोजर चल जाए तो उसमें बिल्डोजर का जंग खा गए, बिल्डोजर में तेल नहीं रह गया। भाई साहब बोल रहे हैं इतनी देरी क्यों? बाबा में क्यों इतनी देरी? भावा में कहाँ दे रही है? सबसे पहले जिस दिन कांड हुआ उसके अगले दिन तो 6 बंदे पकड़े, उसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं पकड़ी गई। उसके बाद उसके ऊपर जो और मेन ऑर्गेनाइजर था उसके ऊपर 1 लाख का इनाम किया गया। उसमें दिल्ली में पकड़ के उसको सरेंडर करवाया गया, उसको लपेटा गया, 14 दिन की रिमांड में भेजा गया। रिमांड में भेजा गया है, लेकिन सर SDM, DM, कंसर्न SHO, कंसर्न ASP, कंसर्न DSP सब नपेंगे इसमें। 14 दिन की रिमांड पर है वो। लेकिन इंसाफ तो नहीं हुआ ना। एक कहने से बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर आ रहे, जनता सब जा रही, बुलडोजर चलना चाहिए। कौन सा बुलडोजर? मार दें क्या उसे? घरों में प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब एक गरीब के घर बुलडोजर चलती है, चल सकता है, उसपे क्या जंग बिल्डोजर में लग गई क्या? ये तुमने जंग लग गई है, तुम मुझे कह रहे हो चलेगा? कब चलेगा? नहीं, अगर करना है तो चाहे बिना इन्वेस्टिगेशन के चाहे भाजपा हो, बीजेपी, क्या बात कर रहे हो आप? इन्वेस्टिगेशन जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो काम है वो प्रोसेस में है जी कोई प्रोसेस। लेकिन देखा गया यूपी का मामला, कुछ अपराधी हो, अपराधी सिंध नहीं होते फिर भी बुलडोजर चलता है उसमें। अपराधियों का तो तुमने देखा, तख्ती टांग के घूम रहे हैं, कितनों का तो एनकाउंटर हो गया। लेकिन देखा गया है, अंसारी को भी देखा है। ये भी तो अपराधी हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं, या वो तुम्हारे लिए सही लोग हैं? ये जो रहे हैं तो उसके लिए कठोर कारावास बनाया तो
यहाँ पे शरिया कानून तो है नहीं, यहाँ पे टांग के किसी को फांसी दे दोगे? अरे भारतीय संविधान तो है, संविधान तो इसकी परमिशन नहीं देता। अकॉर्डिंगली चल तो रहे, संविधान का अकॉर्डिंगली बना तो दिया कानून। 10 साल का कठोर कानून बनाया गया, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, लेकिन जब प्रूफ हो जाएगा तभी तो लगेगा। या फांसी पर टांग दे किसी को भी। सर फिर आप संविधान की बात करते हैं सर आप बोल रहे हैं संविधान की बात कर रहे हैं, सर संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के तहत सजा मिलनी चाहिए। फिर यूपी में क्यों बिना संविधान के तहत बुलडोजर चलता है? कौन सा? तो यूपी क्या संविधान में लिखा हुआ है बुलडोजर चलना? यूपी का मुख्यमंत्री अलग है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अलग है, गुजरात का मुख्यमंत्री अलग है। तो भारत के अंदर का ही यूपी भारत में आता है या बाकी या उसमें आता है अमेरिका में या रशिया में आता है या फिर उत्तर कोरिया में आता है, तानाशाही वाले एरिया में आता है। जो किम जोंग वह तानाशाही करता है, ऐसी तानाशाही यहाँ चलेगी क्या देश में? आता तो इंडिया के अंदर है ना, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, सारे स्टेट तो आते हैं इंडिया के अंदर है ना, भारत के अंदर आते हैं। ये किम जोंग के इलाके तो उत्तर कोरिया में थोड़ी आते हैं जो तानाशाही चलेगी देश के अंदर। भाई साहब बोल रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए, तो चलना चाहिए, चलेगा। फिर हमने कब कहा चलना चाहिए? हम नहीं बोल रहे। बुलडोजर कभी रुका है क्या योगी जी का? बुलडोजर कभी रुका है क्या? बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, बुलडोजर तो चलना ही चलना है। बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया। डीजल खत्म नहीं हुआ। हाँ हो गया, डीजल खत्म नहीं हुआ, हो गया। सच बात बताऊं, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, कोई भी हो, और गलत है बुलडोजर सब पे चलना चाहिए। नोटिस आने से पहले अगर इस बंदे पे चल सकता है तो हम पे भी चलना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये मान मैं पक्ष की बात कर रहे हैं, मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। अगर पेपर लीक होते हैं इनके घर से पूछो, मान मैं कोई बंदा है आपका, अगर आपकी अगर एज 1 साल बची है अब वो पेपर लीक हो जाते हैं मगर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये जिंदगी मान ठेकेदार है, क्योंकि युवा डिप्रेशन में आ जाते हैं जब उनका पेपर कैंसिल हो जाता है। एक मिनट, जब इतनी मेहनत करने के बाद पता चले पेपर ही कैंसिल हो गए। अरे ठीक, मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर हम पेपर की आवाज, अगर हम सुनिए, पेपर की आवाज संसद में, पेपर की आवाज संसद में उठाना चाहिए नहीं? पेपर की आवाज संसद में उठाएंगे तो आपका संसद में क्यों उठा रहे हो? मतलब रोड पे आएंगे तो आपको कोई लाठीचार्ज करेंगे। मगर आज बात बता देना चाहता हूँ, तानाशाही की सरकार जब शिक्षा मंत्री ने पहली बार बताया था आंख में आंख डाल के, भाई साहब किधर बैठे तो आंख में आंख डालकर ऐसे बोला था कि दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और हर चीज पे सवाल होगा। ये दादागिरी है जिसपे कहते हो बुलडोजर चलेगा चलेगा। पेपर की अहमियत वो जानता है जिसके सुनो, पेपर की, अरे रुक जा भाई, पेपर की अहमियत वो, अरे चुप हो जा, पेपर की अहमियत वो जानता है। तू दे पहले जवाब दे। सो बात की ले देना जवाब। देखिए ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि पेपर की इम्पोर्टेंस वो जानता है जिसके बच्चे पढ़ने योग्य है। आज देश के अंदर देश के भविष्य के ऊपर प्रताड़न उत्पीड़न भविष्य उसके देश के युवाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। ये 10 साल की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, इसी में देखने के लिए मिला। प्रीवियस टाइम में आज तक हमने इतने पेपर लीक्स नहीं सुने। ये कहते हैं कि एक सवाल मेरा है सर, आप ये बताइए क्या शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था जब वो संसद भवन में शपथ ले रहे थे? देखिए शिक्षा मंत्री तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसे बना रखे हैं, वो मुझे लगता है इनका मंत्रिमंडल ही फेल है। आप शिक्षा मंत्री की बात करो, हम परिवहन मंत्री की बात करते हैं। 19 पुल देश के अंदर धाराशाही हो गए और देश के अंदर बोलते थे नितिन गडकरी की ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस चल रहा है। देश के अंदर बहुत अच्छे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वही फ्लाईओवर उनके अंदर धांधली करने का उस टेंडर पास करते हैं और टेंडर में भ्रष्टाचारी मचाने का काम ये देश की जनता ने देखा। जो वो उसमें बहुत ही नॉर्मल मटेरियल लगाकर उनको कंस्ट्रक्शन किया गया, उनको मेकिंग किया गया, उनमें बुरादा निकल रहा है और वो धाराशाही हो गए। ये बजट पास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रीवियस टाइम में हमने इतने पुल इतने कम टाइम में समय में आज तक हमने गिरते नहीं देखे। आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की गवर्नमेंट में आप शिक्षा मंत्री की बात करिए, ट्रांसपोर्टर मिनिस्टर की बात करिए, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर की बात करिए, किसी भी सेंट्रलाइज मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर कोई भी मिनिस्टर हो, सारे करप्टेड लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी करप्टेड है, पूरी मंत्रिमंडल। देखिए सुनिए, बीजेपी का सुनिए, ओ चाचा, ये चाचा पलटू राम लग रहे हैं मुझे। देखिए सुनिए,
ये क्या कह रहे हैं, ये पेपर के साथ नहीं है, दुख किसे होगा जिसके बस्ते के अंदर किताब हो। इनके बस्ते में देखो क्या भर रहा है, कपड़े कपड़े भर रहे हैं। पिछले 15 दिन से कपड़े ले घूम रहे हैं। अरे भैया शिक्षा की बात कर लो, इस देश के अंदर खत्म हो गई शिक्षा यार। तुम्हें पता है कितने % GST लगी हुई शिक्षा के ऊपर? 18% GST। 18% जीएसटी लगी हुई है, तो 1,72,000 करोड़ आए हैं जून में जीएसटी के। वो मोदी जी अपने घर नहीं ले जाएंगे, वो देश में लगाएंगे। सवाल क्या वो जीएसटी सर, वो जीएसटी क्या शिक्षा पे लग रहे हैं क्या पैसे? जो वो शिक्षा पर भी लग रहा है, वो हेल्थ पे भी लग रहा है, वो कृषि पर भी लग रहा है, उद्योगों में भी लग रहा है। तुम कभी लेकिन दिल्ली में तो शिक्षा फ्री है। बत्ती का पहना है, तुम अंधभक्ति का चश्मा पहने हो। 1,72,000 करोड़ जून में जीएसटी आया है, मोदी जी क्या कर ले जाएंगे? क्या वो सारे जीएसटी के पैसे शिक्षा पे खर्च हुए हैं? सारे पैसे सारे सेक्टरों पे खर्च होते हैं, अकेले शिक्षा पे कैसे हो जाएंगे? शिक्षा पे भी, हेल्थ पे भी, उद्योग पे भी, कृषि पर भी। फिर शिक्षा पे लगाना जीएसटी जरूरी है? जरूरी शिक्षा तो सर हर गरीब परिवार को मिलना चाहिए ना। शिक्षा, हेल्थ, उद्योग, इन सबको मिला के जीडीपी और इकोनॉमी बनती है। सर लेकिन ये सवाल तो नहीं हुआ ना सर, ये बताइए ना। अबे 7.5% में जीडीपी है, पता होता कौन से चश्मे में है? पहले कितनी थी जीडीपी का? ग्राउंड पर अगर सर्वे करना चाहते हो आप, ग्राउंड पर मार्केट के अंदर खड़े हो या नेशनल मार्केट है, भारत की सर्वोपरि मार्केट है, जहां आप लाइव वीडियो या अपना कैमरा ऑन करा हुआ है आपने, यहाँ आप सर्वे करिए ग्राउंड पर। अगर जीएसटी का, जीडीपी का, अगर जीडीपी का प्रॉफिट देश की जनता को मिल रहा है, आप देखिए यहाँ 7.5% रेशो के हिसाब से बढ़ रही है, और सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है भारत की, जो बढ़ती हुई चीन को भी फेल करती हुई। लेकिन सर वो व्यवस्था क्या, जब गरीब से परिवारों को शिक्षा न मिले, जब उन पे 18% जीएसटी लगे? 18% जो भी जीएसटी लगाया है, जो भी क्लॉज और कंडीशन है, वो सोच समझ के लगाया गया है। कोई ऐसा नहीं कि हमने और आपने लगा दिया है। गरीब परिवार इसके तहत नहीं आते, गरीब परिवार इसके तहत नहीं आते। बिल्कुल आते हैं। तो क्यों वो जीएसटी क्यों भरे? गरीब परिवारों को भी तो दिया जा रहा है लेकिन सर फिर बच्चों पे लग रहा है ना, बच्चों पे जो उनकी कॉपी किताबों पे लग रहा है, फीसों में लग रहा है जीएसटी, वो कहाँ से आप बता रहे? अब ऐसे तो आप यूँ कहते हो जी पेट्रोल पे लग रहा है, ऐसे ही टायरों पे लग रहा है, ऐसे जी। लेकिन सर शिक्षा तो हर गरीब परिवार को मिलनी चाहिए ना कहीं तो लगेगा। 1,72,000 करोड़ रुपए कहाँ से जमा हो जाएंगे? तनख्वाह कहाँ से आएगी? सेना की तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? पेंशन कहाँ से निकलेगी? ये सेना की तनख्वाह ऐसे निकालेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की ऑब्जर्वेशन में इतना कंस्ट्रक्शन हुआ, वो सारा जमीन पर आ गया, बुरादा निकल रहा है उस कंस्ट्रक्शन के माल प्रोडक्ट में से। देखिए उसकी बात करते हैं, आप जीएसटी की बात कर रहे थे। जीएसटी, अरे सुनिए, डिबेट को खराब मत करिए, सुनिए डिबेट, अगर पॉइंट पर डिबेट करनी है, सुनने की क्षमता रखिए, तरीके से बात करिए, जो तरीके से मैंने सुना था, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। बात सुनिए, जीएसटी की बात हो रही थी एजुकेशन पर। एजुकेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशन मिनिस्टर, जो नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में जो मिनिस्ट्री चल रही है, उनका एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ बैठा हुआ है? शिक्षा के नाम पर 18% जीएसटी लगाकर शिक्षा पर इंक्लूड करके देश के भविष्य का देश के युवाओं का भविष्य, आने वाले यूथ का भविष्य खतरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किया है। उसकी कंपैरिजन में अगर अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस के स्कूल उठाए जाए दिल्ली के अंदर, तो उनको देखिए, जब फ्री ऑफ कॉस्ट अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन डेवलप करने के लिए उसका एरिया डेवलप करने के लिए, उसके एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जितना ग्राउंड पर काम किया, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया दिल्ली में। 10 साल में कोई काम ही नहीं किया। देखिए 10 साल में 10 स्कूल गिनवाते, केजरीवाल ने कौन सा स्कूल बनवाया? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको दिखाई नहीं देगा, जिसको मोतियाबिंद की बीमारी हो उसको दिखाई नहीं देगा। पहले बात सुनिए, से कुछ नहीं होता। सुनिए, इस देश के अंदर मोतियाबिंद का तो इलाज है, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज नहीं है। शासनकाल में 10 साल के शासनकाल में 10 स्कूल केजरीवाल जी के गिनवाते हैं कि केजरीवाल बोला 10 साल के शासन में 10 स्कूल गिनवाते हैं। जगह जगह हम गिनवाते हैं। सुनिए हम गिनवाते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे चल रहे हैं जो दिल्ली की जनता खुश है। लेकिन चाटुकार बोलते हैं देश में, वो बोलते हैं
कि अरविंद जी के कार्यकाल से खुशी नहीं है। वो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो मीडिया पर चलते हैं, देश को मिसगाइड करने की पॉलिसी रखते हैं। देश में आप ये बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, अरविंद केजरीवाल जी का मेन पॉइंट था एजुकेशन के क्षेत्र में। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट करके उन्होंने कहा था कि हर घर में शिक्षा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था, तो कहा था ना, मिली है, दिल्ली की जनता को मिली है। इसलिए इन्होंने जो शिक्षा का स्तर एमसीडी के स्कूलों के अंदर तभी अमेरिका से आए हुए प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है दिल्ली के स्कूल, ना कि गुजरात के मॉडल दिखाया जाता। देखिए, गुजरात का मॉडल कहाँ दिखाया जाएगा? गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पहले से ही मचाया हुआ है। वहाँ के लोग देखिए जिन्होंने पीआईटी, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर, ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री अचीव कर रखी है, वो आज देश के अंदर बेरोजगारी के कगार पर है। ये देश के अंदर क्या चल रहा है वहाँ के देखिए। आप ये बताइए, जो टीचर है उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। गुजराती लोगों से खुद पूछिए आप, देश की गुजरात के जो लोग है ना, मोदी जी के शासनकाल से बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। ये तो बेईमानी करके जीतते हैं। ये 10 साल में 10 स्कूल नहीं गिनवा पाए केजरीवाल के बनाए हुए। 10 साल में 10 हॉस्पिटल नहीं गिनवा पाए केजरीवाल के बनाए हुए। आयुष्मान कार्ड पे जो जिन्होंने 5 लाख के बीमे की जनता को जिन्होंने वंचित कर रखा है, उसका जवाब नहीं दे पाए। जल पे दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी में पानी नहीं दे रही। आप जो कह रहे हैं, आप सुनिए, आयुष्मान कार्ड की उसकी बात कर रहे हैं जो आयुष्मान कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया देश के अंदर, 5 लाख का बीमा। आज उस आयुष्मान कार्ड को लेकर आप सेंट्रलाइज हॉस्पिटल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, भाई साहब आपको सर्विस नहीं मिल सकती, उसकी सुविधा प्रोवाइड नहीं कर सकता हॉस्पिटल वाले। मैनेजमेंट बोलते हैं, अरे सुनिए, वो हॉस्पिटल वाले पता है क्या कहते हैं? उन्होंने मैनेजमेंट बैठाया हुआ है अलग। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं आया, हम कैसे आपको सर्विस दे। इनके हॉस्पिटल है एम्स, राम मनोहर लोहिया सफदरजंग हॉस्पिटल, सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई है। ये स्वास्थ्य के नाम पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में चल रहा है। ये देश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, हिंदू को लूटने का काम किया जा रहा है। हमने इनसे क्या पूछा? 10 साल में केजरीवाल जी ने बहुत काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, तो 10 स्कूलें गिनवा नहीं पाए। हमने कहा हेल्थ में, सुनिए बोलने दीजिए ना, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल जी ने। 10 अस्पताल नहीं गिनवा पाए। आयुष्मान कार्ड का जो हमने बोला कि भाई क्यों वंचित रखा है, क्यों लागू क्यों नहीं की गई 5 लाख के बीमे की, उसका जवाब नहीं दे पाए। पानी पे जनता त्राहिमाम कर रही है, कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, यूपी पानी नहीं दे रहा है, हिमाचल पानी नहीं दे रहा है। सर बोल रहे हैं हरियाणा, ये अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा और यूपी और हिमाचल पानी नहीं दे रहा, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के जो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, आज कोई न्यू नहीं है, ये ओल्ड हो चुकी है। ये देश की जनता जान चुकी है। ये झूठे लोग हैं, करप्टेड लोग हैं, करप्शन इनका खुद जमीन पर नजर आ रहा है, ये देश में नजर आ रहा है। पुल धराशायी हो रहे, भ्रष्टाचार मचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मिनिस्टर, सर जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, जल की बात कर रहे हैं हम, सुनिए पहले, इतने करप्शन इनके हर मिनिस्ट्री में पाए जा रहे हैं। आज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताइए जल की बात कर रहे हैं, देश के अंदर पानी की, आप ये बताइए गर्मी के अंदर जहाँ सर्दियों के अंदर, अरे सुनिए ना, सुनते नहीं हो यार, सुनते नहीं हो। जल के ऊपर बात कर रहे हैं ना, जल के ऊपर बता रहे हैं हम। जल के ऊपर ये है कि देश की जो अंदर जो है ना, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठा रखी है। जल की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर अगर आप ये बताइए 7 सीटों पर मैंडेट देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने स्पेशल अरविंद इनको बीजेपी के लोगों को दिया है ना, तो उसके रेफरेंस से, उसकी बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी से बोलते हैं हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री से, दिल्ली में पानी की किल्लत है तो पानी छोड़ दे। पानी क्यों नहीं छोड़ते? देश की जनता ने वोट नहीं दिया क्या मोदी को? दिया है ना। आप ये देश के अंदर करप्शनवादी लोग हैं, करप्शन में डूबे हुए लोग। दिल्ली जल बोर्ड नाम करने की दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, ना कि 7 सांसदों के अंदर में आता है। 7 सांसद
को जो दिल्ली जल बोर्ड के सचिवालय में ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, वो रिपोर्ट नहीं करते। वो 7 सांसदों को वो दिल्ली जल बोर्ड आतिशी मैडम को रिपोर्ट करते हैं। सर एक सवाल ये, क्या वो 7 सांसद ये काम क्यों नहीं कर वो सकते? लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे, उन्होंने मुद्दा उठाया है, क्या दिल्ली की सुख दुख में साथ नहीं देंगे? वो बिल्कुल साथ देंगे और साथ दे रहे हैं। सर एक मिनट सर ये बताइए, आतिशी मैडम को ही करना पड़ेगा काम, तो आतिशी मैडम को ही करना पड़ेगा काम, आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। अगर बोल रहे हैं आतिशी मैडम, हरियाणा के नायब सैनी से बोल दीजिए, वो देश की जनता ने। अरे सुनिए ना, तुमसे तो बात ही नहीं कर रहे, तुम तो किसी सदन के मेंबर भी नहीं है, तुम तो किसी सदन के मेंबर भी नहीं है। आप सुनिए, तुम तो किसी सदन के मेंबर भी नहीं है, जो सदन का मेंबर होगा उससे बात करेंगे हम। जब से नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, इतने बॉर्डर पे हमले हुए हैं, पानी पी रहे हो ना? कहाँ मालूम है? स्टेट में हमले हुए हैं, कहाँ के कितने लोग मारे गए हैं, इनसे पूछिए। जब से शपथ ली है, पूछो पहले। जी कहाँ पे? बॉर्डर पे कितने अभी हमले हुए हैं? अभी सर अभी हाल फिलहाल में 7-8 हमले हुए अभी जस्ट। हाँ, बताओ किसकी जिम्मेदारी है? सर वो किसकी जिम्मेदारी है सर, जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है? पूरा सवाल सुनिए। अब हमने सुना है कह रहे थे कि दूरबीन से कहीं कोई भी गुंडा, अब कोई भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक। उसके भाई तो दूसरे ही दिन कोर्ट में हमला हुआ था, और आज तक हमले होते हैं, शपथ लेने के बाद भी हुए हैं, और आज भी हो रहे हैं, शायद कल भी और हुए हैं। 5 जवान मारे गए, 20 घायल हैं, कल की बात है। भैया ये जिम्मेदारी ये किसकी बनती है? उत्तराखंड के ही 5 जवान शहीद हुए इसमें। और ये कानून क्या कहेंगे? ये जिम्मेदारी जो कांग्रेस चली गई 20 साल पहले, उसकी जिम्मेदारी है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी सरकार वाले को कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपकी विकलांग कर दिया है, अब खड़े करने काबिल नहीं रखूंगा। सर क्या जो भाई साहब बोल रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है, और बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मोदी सरकार को इसको बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ जिम्मेदारी है, हमारे देश के शहीद जवान शहीद हुए हैं, हमें दुख है इस चीज का, हमारी आंखों में आंसू है। क्योंकि क्यों? सुनिए, तो वो देश के जवान है, वो देश के जवान है, वो देश के जवान है, अपना घर परिवार छोड़ के हमारे लिए बॉर्डर पे जाते हैं, वो हमारे लिए जाते हैं, देश की पब्लिक के लिए जाती है। ठीक है ना भाई? बिल्कुल है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और जब तक वो सरकार में रहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी बनती रहेगी। ठीक है? सन 2004 से लेके 2014 तक कितने आतंकवादी हमले हुए? क्या आपने काउंट करा दो कितने हुए थे? काउंट करा दो एक बार काउंट करा दो कितने हुए थे? चिल्ला दे बस यही काउंट करा दो, काउंट करा दो। मैं बीच में बोला? ये एक मिनट, मैंने क्या बोला? मैं बीच में बोला? करा दो कितने हुए थे? मैं बीच में बोला? आप इनकी सुनिए, उसके बाद बोलते हैं। मैं बीच में बोला? आप इनकी सुनिए, बाद में बोलते हैं। बोलिए। बीच में बोलना भी मत। बोलेंगे नहीं, कोई नहीं। आप जब बोलेंगे तो उसका रिप्लाई हम देंगे। आप बोलिए जो भी कुछ बोले। मेरे बोलने के बाद अप्लाई करना आप। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए, फिर आप स्टार्ट हो जाइए, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करिए, वीडियो चल रहा है। करिए आप बोलिए जो भी कुछ बोल रहे हैं। बहुत दुनिया जानती है, 2005 में दिल्ली में भी धमाके हुए थे, 2008 में मुंबई में ताज हमला हुआ था, कितने दिनों तक चला था, कितने आदमी मारे गए थे। उसके बाद की कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? पकड़े गए थे, वो पकड़े गए थे, और उनका उसके तहत उनको जेल भेजा गया था। जेल भेजा गया था भाई, फांसी भी लग गई थी। आपने जहाँ जिस जगह से वो आतंकवादी आए थे, आपने वहाँ जाके कुछ किया? पाकिस्तान से आए थे सारे, पाकिस्तान से आए थे ना? क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। आप अमेरिका को लव लेटर लिख रहे थे, आपने इन 10 साल में सिर्फ लव लेटर ही लिखे हैं। मोदी जी ने उड़ी में जब हमला हुआ था ना, तो घर में घुस के मारा था। अरे पुलवामा हमले में सारे कुछ लोग तो कहते हैं वो हमला ही हुआ था। अच्छा जी, लोग ही कह रहे हैं। अब मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। उड़ी पे हमला हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था, और जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी वो घर में घुस के भी मारा था, और बताया था पाकिस्तान को कि हम तेरे बाप हैं। दूरबीन कहाँ चली गई? किससे कह रहे थे आप तक इसके बाद कभी हमला नहीं होगा? दूरबीन बताओ। ठीक है ना? और दूसरी बात, पुलवामा पे भी हमला हुआ था, तब भी हमने एयर स्ट्राइक करी थी। वो सोच रहे हम जमीन पे आएंगे, लेकिन हम हनुमान जी की तरह उड़ते हुए हवा में आए, और हनुमान जी की तरह उड़ते हुए गए, और वहाँ पे जाके हमने हमला किया। और आज भी जब अभिनंदन को जब वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था ना, तो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने छोड़ा था। अमेरिका ने फोन किया था पाकिस्तान को कि बेटा रात के 8 बजे पहले छोड़ देना, वरना मिसाइलें टिकी हुई हैं। तो ये आज सुनिए, मेरी पूरी बात नहीं है, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। घुस के मारता है
और घुस के मारेगा। अरे पहले भी मारता था, अभी पहले ऐसा मारता था, पहले ऐसा मारता था कि मेरे राजस्थान का मेरे झुंझुनू का सिपाही हेमराज उसका सिर आज तक वापस नहीं आ पाया। हिसाब दो। सुनिए सरब जी को अब रिहा नहीं करा। एक मिनट भैया, मैं जा रहा हूँ, देर में टाइम नहीं है इतना, मैं टलुआ नहीं हूँ। 8500 रुपए मेरे खाते में नहीं आ रहे। सुनिए, सरब जी को 15 लाख तो आ रहे होंगे आपके हाँ बिल्कुल, हर महीने आते हैं, हर महीने होंगे आपके खाते में। सुनिए, सही बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई साहब, मैं बोल लूँ, मैं 2 लाइन बोल के बोलिए 15 लाख रुपए लेने, 15 लाख रुपए लेने भैया, हमने लाइन नहीं लगाई थी। 8,500 रुपए लेने लाइनें लग रही थी। वो बीजेपी के वो पेड़ लोग बेवकूफ बनाने आए थे। सुनिए, तुम भी भेज लेते। कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता नहीं थे क्या भेजने के लिए? सुनिए सरब जी को छोड़ा नहीं पाए, हम अभिनंदन को 48 घंटे में छोड़ा के लाए। क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी ने 3 महीना 13 में 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ ली, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। 1989 से बहुमत में नहीं आई है। 2019 से 2014 बीजेपी का मिनिमम, इनका मैक्सिमम 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने मैंडेट दिया था, वो डिक्रीज होके बैसाखियों के सहारे आ गई, 240 पर टिक गई। ये देखिए कैसी बात करते हैं आप। देखिए अरविंद के आप अरे हमारी बैसाखी दिख रही है। 2004 से 2014 तक 2004 से 2014 तक जो दूसरे के पैरों में चल रहे थे, वो आज हमें अपनी औकात, हमारी औकात दिखा रहे हैं। देश की जनता ने इनको इनकी तीसरी बार भी औकात दिखा दी। अच्छा, इनको बैसाखी हमारी दिख रही है। एक सेकंड, इनको हमारी बैसाखी दिख रही है, एक्सेप्टेड, हम बैसाखी पर होंगे। अरे तुम्हारी तो दोनों लाते पब्लिक ने इतने सालों से काट रखी है, वो उसका क्या, वो तो बता दो। बैसाखी तक लेने के लायक नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल ने एक्स टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया देश के अंदर रहे, उन्होंने कितने दिन सत्ता कर ली? उन्होंने कितने दिन सत्ता कर दी? सत्ता का टाइम पीरियड बता दीजिए, टाइम पीरियड बताइए ना, टाइम पीरियड कितना कर ली उन्होंने बीजेपी के लोगों ने? देश के अंदर जिसने राज किया है ना, वही राज करेगा, वही राज करेगा, कोई नया राज ना करे। और वही कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री कौन है सर, बताइएगा जरा। नरेंद्र मोदी जी है। पिछले 5 साल कौन था, बताइएगा जरा। पिछले 5 नरेंद्र मोदी जी थे। और उससे पिछले 5 साल कौन था? नरेंद्र मोदी जी थे। और ये कह रहे राज जिसने किया है वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा वाले लोग। अरे इनको तो नाचने की आदत भी पड़ गई। तुम्हारा बोले नाच और राम के लिए एक मिनट मुजरे और इनके लिए लाइट पे ताली बजाने की आदत है, जो ताली बजा रहे थे। देखिए हम वही करेगा, वही करेगा, अरे वही करेगा, वही करेगा करके, वही करेगा, वही करेगा करके करवाली मोए। सुनिए, इस देश के अंदर ना ये जो है ना एक करप्टेड लोग हैं देश के अंदर, इनको जो पुल गिर जाते हैं देश के अंदर, जो नितिन गडकरी का इनका काम बोलता था, वो देश पर जमीन पर धाराशायी हो जाता है, वो देश के अंदर इनको नजर नहीं आता। शिक्षा के क्षेत्र में 18% GST इंक्लूड करके देश के भविष्य को खतरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। चलिए एक मिनट, हमारी 18% GST तो देश को खतरे में डाल गई थी, तुम्हारी इंदिरा गांधी ने मेरे राजस्थान के जयगढ़ फोर्ट से 18 टन सोना चोरी किया था, उसका हिसाब बोला 18 टन सोना चोरी किया था इंदिरा गांधी जी। इनके पास होगा कोई प्रूफ? ये भाई बोला कोई प्रूफ है? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से 8 टन अभी वापस कराया है। प्रूफ ये है। माइक इनसे ही बात करिए, ये माइक पकड़ के, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए, अरे यार क्या डिबेट कर रहे हो आप? आपको यार कोई सेंस नाम की चीज नहीं है, आप डिबेट कर रहे हो। सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आप 40 नहीं, आप पूरा 1 मिनट ले लीजिए, आप कुछ भी बोल जाए, पॉइंट पर डिबेट करिए ना। मिसगाइड क्यों कर रहे? पॉइंट पर डिबेट ही नहीं कर रहे आप। देखिए शिक्षा, देखिए मिसगाइड करने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है इस देश के अंदर, ये देश की जनता समझ चुकी है। देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर वो डेवलपमेंट करके दिखाया। हर क्षेत्र में शिक्षा के नाम पर
इन्होंने भ्रष्टाचारी सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने काउंट कराई शिक्षा के नाम पर 18% जीएसटी इंक्लूड की। ठीक है, ये देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के बच्चों को का भविष्य जो है खतरे में डालने वाले लोग हैं। सुनिए, आपको ने आप 40 सेकंड देंगे मेरे को, मीडिया वाले ने चैनल सुनिए, अब सुनिए, एजुकेशन की बात हुई जहां अरविंद केजरीवाल जी उसको निःशुल्क करते हैं, ये शिक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथ पर इनकी मिनिस्ट्री ध्वस्त करने का काम करती है, करप्शन मचाने का, देश की जनता की जेब पर डाका डालने का काम करती है। अब आते हैं हम हेल्थ मिनिस्ट्री पर। हेल्थ मिनिस्ट्री सुनिए, कोई बात नहीं, आपने डाका डालने का काम करती है। 1.5 मिनट का टाइम दिया है, मैंने 1 सेकंड बीच में नहीं बोला, उम्मीद करूंगा आप भी नहीं बोलेंगे। उसी पर बोलना सर 1.5 मिनट का आपने 1.5 मिनट का आपने चोरी चिकारी शिक्षा सारी बात करी और सारी बात करूंगा, ठीक है। चलिए, शिक्षा की जब ये लोग बात करते हैं ना, शिक्षा का स्तर इनके कालखंड में ये हुआ करता था कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालने से डरा करते थे। जो आज प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा डेवलप हुआ है, किसकी देन है? कांग्रेस के राज में ही ये सारे प्राइवेट आए हैं, इन्हीं की देन है ना। ऐसा क्या कारण था कि आप 60 साल में सरकारी तंत्र को इतना मजबूत नहीं कर पाए कि हर बंदा इस देश का एक नागरिक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहे? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। दूसरी बात, ये बात करते हैं शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाने की। चलिए कोई बात नहीं, 18% जीएसटी का जवाब तो मैं जरूर आपको दूंगा और इसी 1.5 मिनट के अंदर दूंगा। लेकिन आप मेरे को साथ में आपसे मैंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 टन सोना वापस दिलाया है जयगढ़ फोर्ट का भी, ठीक है। 1 मिनट, ये देखो, ये देखो, ये देख लो, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, ठीक है। पोल खुलती है तो दर्द होता है, बात इतनी है, ठीक है। शिक्षा से ही शुरू किया मैंने शिक्षा पर ही बात करी है, ठीक है। केजरीवाल जी ने बचाया ही नहीं। ये देखो, ये देखो, चलिए, ठीक है। अब अभी 18 टन सोने में से 8 टन सोना सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया, बाकी 10 टन का हिसाब अभी तक मेरे को इंदिरा गांधी ने नहीं दिया है। राजस्थानी हूँ, हक से हिसाब मांगता हूँ, क्योंकि मेरे वहां के फोर्ट में से सोना चोरी किया गया था, ठीक है। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा ना 18% जीएसटी की, जब इन्होंने बात करी तो आपके कालखंड के अंदर, ठीक है, उसी जीएसटी को आप अलग अलग नजरिए से लिया करते थे। आप वैट लेते थे, आप एक्साइज ड्यूटियां लेते थे, आप अन्य तरीके से टैक्स लेते थे, पुस्तकों पर उस समय भी लगता था। प्राइवेट जो आपके जो ये कोचिंग सेंटर होते थे, वो उस समय पर भी जोड़ करके वैट लिया करते थे, ठीक है। लेकिन वो नहीं दिखेगा इनको, ठीक है। सरकारी स्कूलों में आज भी शिक्षा फ्री है। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी देन है, उसके अंदर टैक्स लग रहा है। सरकार आपकी वजह से मर रही है। प्राइवेट संस्था जो है वो आपकी वजह से खुल रहा है। अरे इनको क्या पता, ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। ये तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे कि राहुल गांधी जी ने गलत स्टेटमेंट दे दिया। गलत कुछ नहीं बोला उन्होंने। जो अपोजिशन का कोई भी लीडर इनके खिलाफ स्टेटमेंट देता है, इनकी उस अच्छाई को, उस बुराई को जागरूक करता है, जनता के बीच जागृति के रूप में देश के अंदर धरातल पर लाता है इनकी गंदगी को। वो ये उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग हैं। सुनिए, ये देश के अंदर देखा, देश की जनता देख रही है, सदन के अंदर माइक्स बंद कर दिए जाते हैं। देश की अपोजिशन की जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला द्वारा, ये मंत्री, आप मोदी जी के इशारे पर ओम बिरला द्वारा ये माइक को बंद करने का काम किया जाता है। ये देश की जनता देख रही है। सुनिए, नहीं, ये हकीकत है। ये सुनिए, विपक्ष का काम किस लिए होता है? विपक्ष का काम इसलिए होता है जो सत्ता ने, जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सांसदों ने देश की जनता से जो वायदा किया था, अगर उससे खिलाफत करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से उतरते हुए नजर आते हैं। झूठ क्यों बता रहे हो? आपको लोकसभा स्पीकर में विश्वास है या नहीं है? लोकसभा स्पीकर ने खुद बोला कि मेरे पास ऐसा कोई बटन नहीं है जिसमें विपक्ष का कोई उन्होंने खुद कहा था। तो आप झूठी बात सुन रहे हो यार। आपकी बात में कहने वाला हूँ, क्योंकि आप काउंटर करने वाले हैं। नहीं तो आप क्यों झूठा नेगेटिव क्यों बनवा रहे हैं आप? 1 मिनट, नहीं, वो भाई साहब बोल रहे हैं कि वो ओम बिरला की तरफ से, लेकिन मैं बोलने वाला आप सुनने भाई। चलिए ठीक है, मैं इनसे बोल लेता हूँ। ये राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी संविधान लहराते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकंड, राहुल गांधी बहुत संविधान लहराते हैं और ये राहुल गांधी को बहुत सपोर्टेबल कर रहे हैं। बताइए संविधान में कितने पेज होते हैं? पूछिए संविधान में कितने पेज होते हैं? एक इन्होंने ये बात करी कि आपने राहुल गांधी के भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात करी। एक बात बताइए, लोकसभा टीवी लोकसभा की कार्रवाई को पूरा दिखाता है। मैं देख करके आया हूँ, राहुल गांधी का वक्तव्य
एग्जैक्टली यही था कि जो अपने आप को हिंदू 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 कहते हैं वो हिंसक है। हिंसा 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 नफरत 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 फैलाते हैं। ठीक है, क्या उनके मंत्री में एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, जो लोग अपने आप को हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू कौन नहीं कहता अपने आप को यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी? सब कहेगा घर से हिंदी। तो क्या वो सभी हिंसक हैं? जब नरेंद्र मोदी ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया तो उस बात को कवर करते हुए पप्पू खान आकर के बोलता है कि नहीं, मैं तो बीजेपी वालों के लिए कहता, जो पता था बीजेपी कैबिनेट में। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात एक लाइन सुनिए, ये राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, संविधान बहुत लहराया, सुनिए गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करने वाले लोग सॉरी अब ऑन कैमरा गाली नहीं बकवा। सॉरी पौधे को नहीं पौधे लोगों को मार देते हो, पौधे लोगों को मार देने का काम करते हैं आप। आइए अभिषेक करने का देखिए, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है, ये धक्का मुक्की है। ठीक है, नहीं चलने दीजिए। ठीक है, ये धक्का मुक्की दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, हटना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को अगला कर रहे हो आप, ऐसे लोग मैं ऑन कैमरा माफी मांगता हूँ।